हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, दिस इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। जैसे कि मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मेरे अराउंड 1000 सब्सक्राइबर्स या मोर देन दैट के ऊपर जब हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं अपने एसएसबी एक्सपीरियंस के बारे में, माय फेलियर, माय सक्सेस, सब कुछ आपसे डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। सेकेंड इन्फॉर्मेशन, अभी आपका सीडीएस 1 2026 का एग्जाम आने वाला है। सो आई नो, आई फेल्ट दिस स्टेज, मैं इस स्टेज से गुजरी हुई हूँ। इतने सारे स्टूडेंट्स को मैं 1 to 1 गाइड करती हूँ कि इस टाइम जब लास्ट का जो 1 वीक ये जो बचता है, द फाइनल लैप वी कैन से दिस, सो इसमें आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, किस तरीके से आपको रिवीजन करनी है, कैसे सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है एंड कवर करना है होलिस्टिकली। देखिए, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट आपका वेपन है कॉन्फिडेंस। अगर वो आप में होगा तो जो आप बोलते हो ना, मैम ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमने इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ी, ये कहाँ से आ गया, वो किस टाइप से आप अटेम्प्ट करोगे वो हम डिस्कस करेंगे। एंड पॉइंट नंबर सी, अभी आपका सीडीएस 2 2026 का कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। मैंने एग्जाम से 1 वीक पहले जस्ट इसलिए लॉन्च किया है कि कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा भी इस तरीके से लग रहा हो डर, तो वो पहले एनरोल कर ले ताकि उसको एक श्योरिटी हो जाए कि ठीक है, मैम मेरे साथ रहेगी सीडीएस 2 2026 में भी। इन केस कुछ ऊपर नीचे होता है, वैसे मुझे अपने सारे स्टूडेंट्स पे भरोसा है। ठीक है, सो जो भी ये बच्चा वीडियो, चाहे वो कोर्स का है, चाहे ये बच्चा मुझसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा है, वो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, आप टेलीग्राम पे मुझे @shruti399 पे मैसेज कर सकते हैं। सीडीएस 2 2026 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसमें एनरोल कर लीजिए और इजीली, बिल्कुल एक दिमाग से टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में एग्जाम देने जाइए। ठीक है, इसका सिर्फ आपको अभी बताने का लॉजिक पर्पस यही था कि जब हमारे पास एक चीज बैकअप में एक बैकबोन की तरह रेडी होती है तो फ्री माइंड से जाते हैं। आपको ये नहीं लगेगा अरे मेरा एग्जाम अगर बिगड़ गया तो मैं क्या करूंगा इसके बाद। तो आपके पास ऑलरेडी है कि ठीक है, हमारी श्रुति मैम है, वो हमें सीडीएस 2 2026 में संभाल लेंगी, है ना। तो बस उसी लिए, नहीं तो मैं चाहती तो बहुत पहले भी बाकी इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह कोर्स को लॉन्च कर सकती थी, लेकिन मैं अभी करने का जो रीजन था वो यही था कि आप लोगों में माइंड में फोबिया ना रहे कोई भी। ठीक है, चलो उसके लिए आप टेलीग्राम कर देना, हमारी टीम है, मैनेजर है, आपको रिप्लाई कर देंगे @shruti399 पे। अब हम स्टार्ट करते हैं दैट हाउ वाज माय जर्नी एट दैट टाइम। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं जो अभी आपके लास्ट वीक के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, सबसे पहली चीज, इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। आप अपने लास्ट के जो ये दिन बचे हैं, 4 5 6 7 व्हाटएवर, ठीक है, इनमें आप क्या कीजिए कि जितना हो सके मल्टीपल टाइम्स आप इकोनॉमिक्स उठाइए, पॉलिटी उठाइए, ज्योग्राफी उठाइए, प्रायोरिटी सेट कीजिए। ऐसा नहीं आप सबसे पहले करंट अफेयर उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन बना तो बना, लेकिन अगर नहीं बना, आपसे नहीं हुआ, तो डोंट वरी, आपके बगल वाले से भी नहीं होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आप प्रायोरिटी वाइज अपना क्वेश्चन कीजिए, सब्जेक्ट कीजिए। सेकंड चीज, जितने आपने अब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है वो क्वेश्चंस आप बैठ के रिवाइज कीजिए। मतलब आपने जो जो मिस्टेक्स किए, ताकि वो सेम मिस्टेक्स आपके पेपर में ना हो पाए। आपको पता है, अगर प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आता है तो आप स्टेटमेंट रीड करने में गलती कर देते हो, उसको एनालाइज करने में गलती कर देते हो, समझने में गलती कर देते हो। उसने पूछी पावर है और आप आर्टिकल्स में कंफ्यूज हो गए, या फंडामेंटल राइट में सेम गलतियां कर दी आपने। सो उस टाइप की प्रैक्टिस को, मतलब अभी आप वो टाइम नहीं कि आप प्रैक्टिस दोबारा करने बैठोगे पूरा, लेकिन आप उस टाइप की चीज को एक बार दोबारा माइंड में मेमोराइज कीजिए कि मैं पहले ये गलती करता था और मुझे एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है। एटलीस्ट अवॉइड दोज मिस्टेक्स। अगर आप 10 on 10 वो मिस्टेक्स अवॉइड नहीं कर सकते, 70% 80% कर सकते हैं अभी हम लोग, तो वो करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इंग्लिश की। जो बच्चे कोर्स में एनरोल थे उनको कोई भी परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन द स्टूडेंट्स जो कोर्स में एनरोल नहीं थे, जिन्होंने मुझसे यूट्यूब पे पढ़ा है, हमारी 125 रूल्स की इतनी फेमस सीरीज, उसमें बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, काफी वायरल भी हुई थी, है ना। तो वो सीरीज जिन बच्चों ने देखी है, या कहीं भी किसी भी कोर्स से आपने कहीं पर भी पढ़ा है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, नंबर ए बात। नंबर बी, जो भी मैंने इंग्लिश में या जो भी आपने अब तक इंग्लिश में पढ़ा है, इट्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस। ठीक है, जो जो रूल्स आपको बताए गए हैं उन रूल्स को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कीजिए और पीवाईक्यू को साथ लेके बैठिए कि पीवाईक्यू से आप उनको देखते जाए साइमल्टेनियसली कि ये रूल यहां लग रहा है, ये रूल यहां लग रहा है। ठीक है, देखो इस टाइम पे आपको क्या नहीं करना है, डूज मैं बता चुकी हूं, डोंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो नहीं करने हैं आपको। सबसे पहली बात, आपको कोई भी नया मॉक पेपर, कोई भी नया सब्जेक्ट, अब कोई भी नया टॉपिक नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। अगर आपकी अंतरात्मा बिल्कुल ही नहीं मान रही है और आपको है कि हमें करना ही करना है कोई नया टॉपिक, तो बिल्कुल रात का जो आधा 1 घंटा होता है, जब आप पूरे दिन का अपना चंक रिवाइज करके खत्म कर चुके हैं,
देन यू कैन डू दैट टॉपिक, दैट न्यू टॉपिक बेसिकली, ठीक है। क्योंकि अब एकदम से कुछ नया होने वाला है नहीं लास्ट के 4-5 दिन में, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ पढ़ना है जो आपने लास्ट तक छोड़ा हुआ था और आपने अब तक पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। वो मैंने रात में इसलिए बोला है ताकि आपको कॉन्फिडेंस कम ना हो, आपने पूरे दिन पूरा मेहनत करके अच्छे से रिवाइज किया है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब आप रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक खुद में लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, अब मैं कहीं रेस में पीछे नहीं हूं। क्योंकि डोंट वरी, जिस जैसा आप फील कर रहे हो, जो जो बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहा है इस टाइम पर, जैसा आप फील कर रहे हो, आपके साथ जितने भी बच्चे उस दिन एग्जाम देने वाले हैं, इधर इट्स टॉपर, मतलब चाहे वो कोई भी टॉपर हो, वो एवरेज स्टूडेंट हो अपने स्कूल टाइम से, ठीक है, या वो बिलो एवरेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस टाइम पे सब बच्चे वैसा ही बिल्कुल फील कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। स्टिल आपको लग रहा है कि मैम हमें एंजाइटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो अभी मैं पूरा 24/7 अवेलेबल हूं आप लोगों के लिए। आप मुझे टेलीग्राम कर दे @Shruti399 पे, ठीक है। उस पर आप मुझे मैसेज करें, मेरे साथ सेशन ले लो आप, ठीक है। अगर 1-to-1 आपको डिस्कस करना है, कोई स्ट्रेटेजी करनी है, तो आप टेलीग्राम कर दीजिए मुझे किसी भी टाइम। आपको कोई भी डर लग रहा है तो बेझिझक, ठीक है, आई एम फॉर यू ऑल देयर। ओके, सेकेंड थिंग, अब मैं बता देती हूँ एग्जाम डे के दिन आपको क्या क्या करना है। देखो, चाहती तो मैं वीडियो सम पार्ट्स में लेके आ सकती हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर सीरीज 1 2026 फ्रॉम माय साइड, ठीक है। एक अगर आप लोगों को लगा या कोई भी डाउट हुआ तो आप इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डाउट ले लेंगे फॉर श्योर आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। इसलिए ये लास्ट वीडियो है, इसलिए मैं इसमें आपको मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ विद इन अ लिमिटेड टाइम, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। सेकंड, एग्जाम डे वाले दिन आपको किस तरीके से क्या क्या खाना है। देखो, जिन बच्चों के 2 एग्जाम है, मतलब जो बच्चे मैथ्स का, गर्ल्स स्पेशली जो मैथ्स का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आपको 2 एग्जाम्स के बीच में जो शिफ्ट टाइम है उसमें सिर्फ लाइट फूड खाना है। अब मैम लाइट फूड में क्या आएगा? योर सैंडविचेस, नॉर्मल बेसिक सैंडविच, ये भी नहीं पूरा चटकेदार मसालेदार सैंडविच खा के बैठ गए हो, ठीक है, ना कोई छोले भटूरे ना कुछ ऐसी चीजें, लाइट फूड खाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आप अगर छोले भटूरे खा के एग्जाम देने जाओगे तो आपको नहीं क्वालिफाई होगा। आई वॉज द वन जिसने छोले भटूरे खाए थे आपके जीएस और इंग्लिश के एग्जाम के बीच में, और मेरा उस टाइम भी, उस ईयर भी सीडीएस 2024 वाला भी क्वालिफाई हुआ था, ठीक है। और इनफैक्ट अगर कोई बच्चा अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी मौसम चेंज हो रहा है, खासकर दिल्ली साइड में ज्यादा बारिश आ रही है ना, तो अगर कोई बच्चा इस टाइम पे बीमार भी है ना, उसको कोल्ड हुआ है, फीवर हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सीडीएस 2 सेकंड वाला मेरा एग्जाम था, ठीक है, 1 सितंबर को वो एग्जाम था, इफ आई एम रिमेंबर दैट डेट करेक्टली। सो उस दिन भी मुझे बहुत ज्यादा हाई फीवर था, मैंने सुबह सुबह पीसीएम खाई थी और मैं एग्जाम देने गई थी, मुझे बहुत कोल्ड था, ठीक है। इनफैक्ट मेरे पास हैंकी भी नहीं था, वो मैंने रास्ते से जाते हुए लिया था, मतलब ऐसे किसी से बोरो किया था, क्योंकि मैं भूल गई थी अपना हैंकी ले जाना। एक होता है ना एग्जाम प्रेशर, क्योंकि मुझे बार बार हैंकी चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मेरी आंखों से पानी आ रहा था, इस तरीके से मेरी तबीयत इस लेवल तक खराब थी। सो मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि इन सब अनसर्टेनिटीज के बाद भी अगर किसी को लग रहा है ये सब नेगेटिविटीज क्यों हो रही है मेरे साथ, मैं बीमार हो गया हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है, या मैंने कुछ गलत सलत खा लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से आपके एग्जाम पे। यस, हम वो जानबूझकर नहीं करेंगे। मतलब मैंने अगर छोले भटूरे खाए थे, क्योंकि मेरा एग्जाम सेंटर ऐसी जगह आया था जो बहुत ही रिमोट एरिया था, वहां पे कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। ऐसे एक भैया थे, वो अपनी साइकिल पे छोले कुलचे टाइप नोट भटूरे दे रहे थे, तो मैंने वो ऐसे मिक्स करके ऐसे खा लिया, क्योंकि वहां पे कुछ था ही नहीं। एंड सैंडविचेस मैं उस दिन ले जाना भूल गई थी गलती से, ठीक है। सो इसलिए मैं आप सभी को पहले बता रही हूँ। हो सकता है आप लोगों के जो बड़े भाई बहन है उन्होंने चीजें बता दी हो, बट ये उन बच्चों के लिए जैसे हमें नहीं बताया गया था, तो जिनको नहीं बताया जाता उनके लिए, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम शायद एग्जाम देंगे, ठीक है। सो आप सैंडविच घर से बना के लेके जाइए, नॉर्मल टमाटर खीरे वाला सैंडविच अपना, क्यूकम्बर वाला, उसपे हल्का सा नमक डाल के, ठीक है। और मैं सलाह दूंगी ब्लैक पेपर वगैरह मत डालना, क्योंकि फिर उससे अंदर अजीब सा लगने लग जाता है। तो नॉर्मल नमक डालना, हल्की सी लाल मिर्च डालना अगर आपका मन करे तो, और बेसिक सैंडविच लेके जाना। किसी को दही पसंद है तो साथ में एक बाउल ऑफ दही ले सकता है, ठीक है, कर्ड ले सकता है, मतलब बिल्कुल लाइट फूड लेना है, ठीक है। ओके, सेकेंड थिंग, अपना एडमिट कार्ड पहले ही आप लोग अभी तक प्रिंट करा चुके होंगे, निकलवा चुके होंगे, ठीक है। उसको एक रात पहले ही बैग में रख लेना अपना अच्छे से, 2 ले लेना, दोनों कलर्ड ले लेना, ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए उसके साथ, तो आपका सेकेंड वाला होगा। पेन अपने रख लेना, ठीक है। अच्छा, एक चीज पेन भी मैं आपको दिखा दूं, अभी मेरे पास है नहीं, या तो हम एक वीडियो शूट कर लेंगे, उसमें दिखा दूंगी। जो मोटे निब वाला पेन होता है ना आपका, ठीक है, जो स्पेशली ओएमआर शीट भरने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, वो यूपीएससी के स्टूडेंट स्पेशली यूज करते हैं। मतलब कोई भी अगर हमें ओएमआर वाला एग्जाम देना है तो मोटे निब का पेन आता है एक आपका,
ठीक है, वो वाला पेन आपको यूज करना है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी आपके लिए, ठीक है, एग्जाम से पहले 1 या 2 दिन पहले। ओके, सो पेन आपका वो रहेगा। एडमिट कार्ड हो गया, पेन हो गया, आधार कार्ड, आधार कार्ड जरूर रख लेना, या जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ दिया है आपके फॉर्म में, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मैं दोनों लेके जाती थी, वो जोन सा मांगे, जोन सा उनका मन है, दोनों देखने, दोनों देख लेंगे, आप दोनों ले जाना। ओके, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो एक चीज और जो अब तक बच्चे यहाँ पे रुके हुए ये देखने के लिए क्या क्या लेके जाना है, मैं डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट आती है आपकी 10 वाली, 20 वाली, 40 वाली, जोन सा भी आपका मन करे, मैं 10 वाली 4 ले जाती थी, क्योंकि मैं 2 पहले खाती थी सुबह और 2 दोनों एग्जाम्स के बीच में खाती थी। वो चॉकलेट जरूर लेके जाना, ठीक है, बॉय गर्ल्स सबके लिए ये, क्योंकि आपको उस टाइम पे ग्लूकोज की जरूरत होती है, या तो आप अपना ORS डाल के ग्लूकोज ले लो बॉडी में, क्योंकि गर्मी है, ठीक है, अभी बारिश का मौसम है, जरूरी नहीं है उसके एग्जाम डे वाले दिन भी आपका बारिश का मौसम रहेगा, है ना, तो ग्लूकोज इंटेक चाहिए, शुगर इंटेक चाहिए बॉडी को, ग्लूकोज बेसिकली। सो फॉर दैट ग्लूकोज, एकदम जब आप चॉकलेट खाते हो ना, मैं ये नहीं कह रही आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल ही जाएगी, लेकिन साइकोलॉजिकली आप मेंटली खुश हो जाते हो। एक तो आपने चॉकलेट खाई, बचपन से पसंद हमें, हम तो 2 महीने के बच्चे को चॉकलेट खिला देते हैं ना, और दूसरी बात आपको लगेगा मेंटली, अरे मैंने तो चॉकलेट खा ली, अब मेरा दिमाग और एक्टिव हो गया, अब मैं और अटेम्प्ट कर सकता हूँ अच्छे से क्वेश्चंस, है ना। तो बस आपको अपने दिमाग को, आपने 3 इडियट्स देखी होगी ना, तो दिमाग को बस आपको अपने, जैसे वो बोलते हैं, अपने दिल को कहते रहो ऑल इज वेल, तो दिमाग को कहते रहो ऑल इज वेल, कि आपने अब खाली चॉकलेट, अब तो आपका दिमाग और शार्प हो गया है, सेकंड पेपर के लिए आप और ज्यादा रेडी हो गए हो, तो अब आप और अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। चॉकलेट नहीं ले जा पाओ तो इक्लेयर्स की टॉफी ले लेना, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे बॉडी में ग्लूकोज रिलीज हो जाए, क्योंकि इवेंचुअली आफ्टर 1 to 1.5 आवर साइंस से आपको पता है ग्लूकोज मिल जाएगा बॉडी को, ठीक है। जो बच्चे ORS पानी की बोतल में ORS डाल के लेके जाना चाहते हैं, सो वो ORS लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं उसके साथ एक एडिशनल टिप देना चाहूंगी। जब मैं ORS लेके गई थी तो मुझे ज्यादा प्यास लग रही थी, बार बार प्यास लग रही थी, ठीक है, तो मेरे को तो लगा कि ये तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पहले आप ORS का पानी पी रहे हो, फिर मैं नॉर्मल पानी भी पी रही थी बार बार, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा मीठा हो गया था। तो उतना मीठा भी नहीं खाना है कि आपको फिर बार बार प्यास ही लगी जा रही है, कि आप एक बार ORS वाला पानी पी रहे हो, फिर नॉर्मल पानी पी रहे हो, तो दिमाग वैसे ही आपका बंद हो गया है ना। सो वो अपने रिस्क पे आप करना, ठीक है, मुझे वो सूट नहीं किया था, जो जो मुझे किया था और जो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। सो दिस वाज फॉर द एग्जाम डे। 10 वाली के लिए वीडियो परेशान मत होना, मैं बता दूंगी कौन सा पेन लेके जाना है, एक वीडियो में दोबारा समराइज कर दूंगी जो एग्जाम से 1-2 दिन पहले आएगी, बाकी मैंने 99% चीजें जो है कवर कर दी है। ओके, सो अब हम बात करते हैं फटाफट मेरे एसएसबी एक्सपीरियंस के बाद। ओके, लेट्स कम टू द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज माय एसएसबी एक्सपीरियंस। सो वीडियो को ज्यादा लंबा ना रखते हुए मैं आप सभी के साथ अपना एसएसबी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इस टाइम ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ये है कि चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, आपको दोनों, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, दोनों चीजें अच्छे से ट्रीट करनी चाहिए, वेलकम करनी चाहिए। और सेम जैसे भी आपका एग्जाम है, मुझे कैसे उस टाइम पे एंजाइटी हुई थी, क्या क्या डर लगा था, कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या चीजें की अपने आप को काम एंड रिलैक्स रखने के लिए, सो वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। ओके, ठीक है, क्योंकि जब ऐसा बोला गया, जब हम किसी का प्रैक्टिकल या लाइफ एक्सपीरियंस सुन लेते हैं ना, तो हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। और अगर मेरे इस एक्सपीरियंस शेयर करने से किसी के 2 नंबर 3 नंबर भी बढ़ गए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था एग्जाम डे वाले दिन कि हाँ हमारे मेंटोर के साथ भी ऐसा हुआ था या दीदी के साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है, तो ये जो सिचुएशन अभी हम फील कर रहे हैं वो नॉर्मल है, सो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, सो माय एसएसबी वाज ऑन 26 अक्टूबर, 26 to 30 अक्टूबर, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है। सो हमें जो है रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था 5:30 AM to 6 AM का, एंड ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो मेरे लिए दिल्ली टू इलाहाबाद प्रयागराज मूव करना उसी दिन पॉसिबल नहीं था, तो मैं एक दिन पहले चली गई थी। एंड आई वाज फॉर्चुनेट एनफ कि जब मैंने होटल में, जिस होटल में चेक इन किया था, उसी में 3 से 4 लड़कियां जो थी ऑलरेडी प्रेजेंट थी, जिनका जैसे इंटरेक्शन हो जाता है ना अपन का, हम जब चेक इन करते हैं, मैंने जैसे इसको बोलते प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो मुझे लगता है, जैसे जब मैंने चेक इन किया तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मैंने जो था, हमारे जो प्रयागराज का एसएसबी कैंट एरिया सेंटर है, मतलब जो हमारा एसएसबी बोर्ड वाला, उसके पास ही होटल लिया था। तो मैंने उनसे पूछ लिया, जो होटल के वहां मैनेजर थे, कि सर यहाँ पे और भी लड़कियां एसएसबी के लिए रुकी हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कियां कहाँ ही जाएंगी ना, और वो मतलब जो रिपोर्टिंग होती है वो मिनिमम 100-200 मिनिमम 150 की तो होगी, है ना, तो इतनी सारी लड़कियां आसपास में ही लेंगी होटल। तो दिस वाज द प्रेजेंस ऑफ माइंड कि मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ इस रूम नंबर में ये कुछ लड़कियां रुकी हुई हैं जो ऐसे डिस्कस कर रही थी आपस में कि हमारा कल एसएसबी है, सुबह जल्दी उठना है, ये सब। सो उतने में ही एक लड़की नीचे आ रही थी, सो मैंने उससे कन्फ्रंट किया जाके। तो हेजिटेट नहीं करना होता आपको कहीं भी, अगर आपको कोई परेशानी लग रही है, आपको कुछ डिस्कस करना है किसी से भी जाके, सो यू कैन कन्फ्रंट, कोई आपको मारेगा नहीं, चीखेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने जाके पूछ लिया कि आपका भी कल ऐसे हेलो करके नेम बता के कि मैं यहाँ से हूँ, आपका भी कल एसएसबी है यहाँ पर, तो शी सेड यस।
तो मैंने कहा और अच्छी बात हो गई कि भाई अब एक तो सुबह अकेले जाना पड़ता है ना, और तो अकेले जाने से घबराना नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई मिल रहा है साथ में, एक कंपनी मिल रही है, फौज में भी आपका बड़ी मिलता है ना आपको, इसी तरीके से तो हम साथ में जाएंगे, है ना। तो ऐसे बातें हुई, फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मल डिस्कशन करने लगे। तो मैंने बोला कि अभी जैसे मैं आई हूँ तो हम फ्रेशन अप हो जाते हैं, उसके बाद शाम में हम खाना खाने जाएंगे, बाहर जाएंगे, तब थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। पढ़ाई की चीजें नहीं डिस्कस करनी है, नॉर्मल डिस्कस करना। नॉर्मल तो आप जान सकते हो ना कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, एजुकेशन में क्या करते हो, कितना क्वालिफाइड हो, इस तरीके से नॉर्मल रिलैक्स रखना, कूल रहना। ओके ओके। एंड वन मोर थिंग, जरूरी नहीं आपको हर कोई अच्छा या उस टेम्परामेंट इंटेलेक्ट का मिले। अगर कोई नहीं डिस्कस करना चाहता आपके साथ, आपसे नहीं मिलना चाहता है, तो रिस्पेक्ट अदर स्पेस एज वेल, ठीक है। जबरदस्ती घुसना नहीं है किसी के स्पेस में। चलो, उसके बाद हम लोग मतलब मैं अपने रूम में चली गई एंड वो लड़की अपना चली गई। देन उसके बाद हम लोग शाम में मिलते हैं। शाम में मिलके वही एज यूजुअल हम लोग डिनर के लिए गए, थोड़ा आसपास में बाहर खाना वाना खा लिया एंड हम लोगों ने बातें बातें की एंड पूछ लिया कि कल के लिए कपड़े जो है प्रेस्ड है, वेल सब कुछ चीजें असेंबल्ड हैं। तो शी सेड यस एंड आई आल्सो सेड यस। तो उसके बाद हम लोग, अब आते हैं मॉर्निंग में। तो 5:30 AM, तो निकलना तो 5:30 था, बट क्योंकि मैंने इंसिस्ट किया था, मेरी एक आदत है मैं थोड़ा पहले निकलती हूँ। तो आप लोगों को भी ये सलाह दूंगी कि अभी जब आपका एग्जाम है तो पहले निकलना है, ताकि बारिश आए या कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो, रास्ते में जैम लग जाए या कुछ भी ना हो। और अगर हो गया तो आपके पास इतना टाइम है कि आप फिर भी सेंटर पे इजिली पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अराउंड 4:30 to 5 AM हम लोग निकल गए थे अपने होटल से, जबकि हमारा होटल सिर्फ 10 मिनट की ही दूरी पे था, ज्यादा दूर नहीं था। देन हम निकल गए। उसके बाद वहां पे जो एंट्री वाला डोर होता है ना, मतलब जो दरवाजा होता है, तो हम लोगों ने कैब बुक की थी। तो वहां पे आपके कुछ सोल्जर्स जो थे वो पे वहां पे वो थे, मतलब वो आई थिंक शायद पेट्रोलिंग कर रहे थे या वो वहां पर थे। तो उन्होंने हमसे पूछा भी ऐसे करके, नॉक करके, कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो हमने बोला फॉर SSB। सो दे सेड ओके, दे सेड अस ग्रीन, दे गिव अस ग्रीन सिग्नल एंड वी वेंट देयर। देन उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। सो मेरे एग्जाम, मेरे SSB डे वाले दिन, if I'm remember the fact correctly, that around 150 to 200 girls were there, ठीक है। अराउंड 200 आप लोग मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ पहले का, है ना। क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट SSB एट प्रयागराज, सेकंड SSB वाज माय एट जालंधर। तो उसका एक्सपीरियंस हम सेकंड वीडियो में या कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो उसके बाद हम वहां पर चले गए अंदर एंड सबको उन्होंने लाइन में ले जाके खड़ा कर दिया, जिनको सबको चेस्ट नंबर डिवाइड कर दिए। सो माय चेस्ट नंबर वाज 45, ठीक है, 4545। तो मुझे वो एग्जैक्टली याद है क्योंकि सबको अपना चेस्ट नंबर याद होता है, ठीक है। सो वो उसके बाद वैसे ऐसे बुलवाना शुरू करते हैं। 1 को बोलेंगे आपको 1 बोलना है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। माइन वाज 45, तो चेस्ट नंबर 45, फिर ऐसे जाते जाओ जाते जाओ। उसके बाद होती है आपकी डीवी, दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उस दिन भी कि भाई कोई फ्रॉड बच्चा तो नहीं आ गया, तो उसमें आपको आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वो आपसे आपका रोल नंबर बुलवाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 08219 जैसे समथिंग जो भी है, आपको चिल्ला के बोलना होता है। तो वो कंप्यूटर में वेरीफाई करते हैं आपका एडमिट कार्ड से, ठीक है। एक सर बैठे होते हैं अंदर, मतलब बिहाइंड दैट मिरर, तो आपको बोलना होता है वहां पे। सो हम लोगों ने वो बोला, उसके बाद हमें ले जाके लाइन में खड़ा कर दिया गया। देन हमें दिया जाता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट वॉज ओके, ठीक है। प्रयागराज वाला एंड मतलब कंपेरेटिवली जालंधर वाला, दोनों ही मुझे तो सिमिलर से लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट दिया गया नॉर्मल, आपका जैसे जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं दूध में, वो था फॉर वेजिटेरियंस। नॉन वेजिटेरियंस के लिए कुछ बिरयानी टाइप था, ठीक है, वो मैंने देखा नहीं। बनाना मिला था, ठीक है। मुझे तो एक इंसिडेंट याद है, हम बनाना खाते हुए बाहर आ रहे थे और सामने से आई थिंक कोई आर्मी में हाई प्रोफाइल पर्सन थे, वो आई थिंक मे बी कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल सर थे, वो सामने से आ रहे थे, हम ऐसे बनाना खाते हुए बाहर जा रहे थे। तो फिर वो हमें देख भी रहे थे, बट हाँ उन्होंने कुछ कहा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग, हमें पीपीडीटी के लिए बुला लिया गया था। जैसे ऐसा हो रहा था कि जो जो ब्रेकफास्ट कर रहा है, फिर वो फटाफट फटाफट करके खत्म करके पीपीडीटी वाले रूम में आ जाओ। एक चीज और, प्रयागराज का जो अकोमोडेशन है, मतलब जो साइज आपका पीपीडीटी हॉल का, वो काफी बड़ा है कंपेरेटिवली टू जालंधर। जालंधर वाले में 2 पार्ट्स में हुआ था, मतलब पहले आधे बच्चों का पीपीडीटी हुआ, फिर दूसरे आधे बच्चों का हुआ। बट प्रयागराज वाला जो साइज, जो होल है साइज का, वो काफी बड़ा है, तो सबका एक साथ ही हुआ था। अराउंड 150 to 200 कैंडिडेट्स, दे ऑल सेट टुगेदर इन दैट होल, ठीक है। सो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और हमें पीपीडीटी के लिए बुला लिया गया। उसके बाद हमें ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस दी गई, जो आपको पता है एसएसबी में पहले बताई जाती है कि अब आपके सामने पहले तो OIR होगा, ठीक है, फिर मतलब कि आपको 2 अलग अलग बुकलेट्स मिलेंगे। अब जो 2 आपके OIR के बुकलेट्स में कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस थे, वो मैं आपको अलग वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगी कि एक्चुअल में वो था क्या, ठीक है। लेकिन अब एक्सपीरियंस कैसा था मैं आपको वो बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आप तक, उससे मोटिवेशन लो, इंस्पिरेशन लो। सो OIR हुआ। अब OIR में क्वेश्चन थे, OIR 1 मिला, अराउंड 30 क्वेश्चन, ठीक है, डन।
OIR 2 मिला अराउंड, फिर वही 30 to 35 क्वेश्चन डन। एग्जैक्टली 30 मिनट्स हमें नहीं दिए गए थे, ठीक है, आई थिंक एक में 25 मिनट्स मिले थे, मतलब अराउंड दैट। तो वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में एग्जैक्टली बिल्कुल किस टाइप के क्वेश्चंस थे। बट मैंने दोनों OIR कंप्लीट कर दिए थे अपने एंड से, मेरे हिसाब से ओके था, मतलब मेरे हिसाब से अच्छा गया था, ठीक है। अब पता तो होता नहीं है वहां पे कैसा हुआ है, ओके, हम बात तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अब सेकंड हमें बोला जाता है पीपीटीटी के लिए रेडी हो जाओ, तो हमें शीट्स दी जाती है एंड सब लोग पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं कि आपको वो जो बॉक्स मिलेगा आपके लेफ्ट साइड पे, उसमें आपको मेन कैरेक्टर को सर्कल करना होता है, एज लिखनी होती है, मेल फीमेल लिखना होता है, प्लस माइनस मूड बताना होता है आपको, पॉजिटिव फॉर प्लस एंड नेगेटिव माइनस फॉर नेगेटिव मूड, ठीक है। जो साइड में कैरेक्टर्स है उनके लिए भी आपको सेम करना है, बट उनको सर्कल नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको एक टाइटल देना है अपनी स्टोरी का, मतलब थीम जिसपे भी आप लिख रहे हो, एंड देन आपको स्टोरी लिखनी है, ओके। सो द पिक्चर, अब हमारी पिक्चर क्या थी? पिक्चर हमें दिखाया गया था कि एक ट्रक है, ठीक है, और वो जो है पीछे जाके जो ट्री होता है उसमें जाके कार है, ट्रक है, वो उसमें ऐसे जाके लगी हुई है, मतलब आप उसको एक्सीडेंट कह सकते हो अगर कहना चाहो तो, लेकिन अगर पॉजिटिवली परसीव करना चाहो तो कोई बोल भी देगा वो खड़ी हुई है इस तरीके से, है ना, कोई ऐसे मतलब पार्क करके चला गया। सामने रोड पे एक आदमी लेटा हुआ है, उसके आसपास 4-5 आदमी खड़े हुए हैं जिसमें मेल फीमेल्स दोनों है। दैट वाज द एग्जैक्ट सीन, मुझे एग्जैक्ट याद है कि रोड है, उस पे एक आदमी लेटा हुआ है, उसके अराउंड 4-5 आदमी खड़े हुए हैं, और पीछे बैकग्राउंड में एक पेड़ पे एक ट्रक जो है लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से क्रैश फॉर्म में, ठीक है, बट एग्जैक्ट क्रैश दिख नहीं रहा है। सो अब इस पे आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है। अब मैंने क्या स्टोरी लिखी थी मैं आपको थोड़ा जस्ट बता देती हूँ, बाकी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मैंने ऑब्वियसली पॉजिटिव नोट पे स्टोरी लिखी थी। मैंने लिखा था कि जो ये लड़का है, ठीक है, ये रोड पे जा रहा था, ये थोड़ा बीमार था, तो ये ऐसे जैसे बेहोश सा हो गया, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मैंने उसको इसलिए दिखाया था क्योंकि वो हमारी ही एज का है, तो आपको अपनी ही एज के अराउंड रखने होते हैं, ना आपको ज्यादा बड़े दिखाने ना आपको ज्यादा छोटे दिखाने हैं। एंड क्योंकि ये फेंट हो गया है या जो भी है, ये परेशान हो गया, तो इसको ऐसे ऐसे लोग उठा के हॉस्पिटल लेके गए, तो मैंने पॉजिटिव नोट पे एंड कर दिया था। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वी विल डिस्कस इन पार्ट 2, ठीक है। सो पॉजिटिव नोट पे स्टोरी खत्म हुई उसके बाद, और मेरी 4 मिनट से पहले खत्म हो गई थी, मतलब मेरे को लग रहा है शायद 3.5 मिनट में मैंने कंक्लूजन दे दिया था, बट फिर उन्होंने बोला ओके आपकी 4 मिनट्स खत्म होती है इस तरीके से करके, ठीक है। फिर हमसे वो शीट ले ली गई, देन उसके बाद हमें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। सो हमें 15-15 के ग्रुप्स में अराउंड डिवाइड कर दिया गया था, 15 और 16 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा था कि जब 15-15 बच्चे जब जा रहे थे, तो अब ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएंगे जीडी के लिए, तो जैसे ऐसे बोला गया 1 to 15 रोल नंबर, देन 16 to 30, ठीक है, इस तरीके से आगे के बच्चे, या 31 जो भी था, 15 से 16 बच्चों के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। खैर वो मैटर नहीं करता है, अब जो आगे प्रोसेस होगी वो मैटर करता है। सो हमें रूम के बाहर ले जाया गया जहां पे हमारा ग्रुप डिस्कशन होने वाला था, ठीक है। सो वो उसी हॉल से आगे जाके था, राइट साइड में आगे जाके मुड़ के फिर राइट से फिर आगे लेफ्ट लेना था। सो वहां पे जैसे हमारी टर्न आई तो हम अंदर गए, ठीक है। सो वहां पे सामने एसेसर्स बैठे होते हैं आपके, ठीक है। सो देयर वर 5 एसेसर्स, ठीक है, अलग अलग थे, मतलब लेकिन जैसे जो 5 थे वो एक्चुअल सारे एसेसर्स नहीं थे, मेन 3 थे, लेकिन जो 2 थे वो बस हमें वहां तक छोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि वो भी होते एसेसर्स ही हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसे चेयर पे बैठे नहीं थे, वो रूम में थे, ऐसे खड़े थे, और वो हमें बता रहे थे कि मतलब आप ऐसे राउंड ऐसे होते हैं ना राउंड टेबल जो होती है, ऐसे उसके सामने चेयर्स लगी होंगी, आप वहां जाके बैठ जाना। और जो हमारे सामने बैठे थे देयर वर 3 एसेसर्स जो मेन हमें असेस करने वाले थे, ठीक है, ओके। सो उसमें ऑब्वियसली आपके एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, और बाकी 2 ऑफिसर्स हैं, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई रिवील नहीं करता है वो कौन से ऑफिसर्स है या वो आपको क्या एसेस करेंगे, कोई बताता आपको नहीं है, ठीक है। ऐसे और ऐसे हम घूर घूर के देख भी नहीं सकते, आई कॉन्टेक्ट इतना कर भी नहीं सकते। सो उसके बाद उन्होंने जो एक्सप्लेन किया हमें, रूल्स बताया कि भाई ठीक है अब आप लोग का ग्रुप डिस्कशन होगा और आप लोग को ये फिशी मार्केट नहीं बनाना है, आप लोग अच्छे से डिस्कस कीजिएगा इस तरीके से। सो उसके बाद वो क्लैप करते हैं और अपना डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबने डिस्कशन में पार्ट लिया, मैंने भी 3 से 4 पॉइंट्स बोले कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कि हमें इसको जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये तो बड़ा लग रहा है एज में, है ना, कुछ बोल रहे थे छोटा लग रहा है, तो मैंने बोला नहीं नहीं ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या प्रोबेबली ये कोई एग्जाम सेंटर से एग्जाम दे के आ रहा होगा, या घर से स्कूल या कॉलेज जा रहा होगा। तो मैंने 3 से 4 पॉइंट बोले एग्जैक्ट अपने जीडी में, वो पॉइंट्स मैं आपको वर्ड टू वर्ड मतलब मुझे याद है, वो मैं बता दूंगी पार्ट 2 में, है ना। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ मेरा पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ था। तो मैंने वहां पे 3 से 4 पॉइंट बोले ऐसे, लेकिन बाद में क्या तो पूरी फिश मार्केट बन गई थी। तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप को हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा ये 7 बच्चे पहले डिस्कस करेंगे, देन फिर ये 8 बच्चे डिस्कस करेंगे, और फिर आप लोग कॉमन स्टोरी पे आओगे, ये लोग कॉमन स्टोरी पे आएंगे, ऐसे इस तरीके से ग्रुप की कॉमन स्टोरी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले 7 बच्चों ने हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, देन उन्होंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और वो समझ में आ रहा था कि वो फिश मार्केट तो इवेंचुअली बन ही रही थी।
फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके कॉमन स्टोरी कौन बोलना चाहता है, क्योंकि सब लोग अल्टीमेटली कॉमन स्टोरी पे तो आ ही गए थे, क्योंकि वो जो सीन था वो दिख ही रहा था कि रोड पे इस तरीके से भाई मतलब किसी के साथ ऐसा कुछ हादसा सा हुआ है और अब वो ठीक हो गया हॉस्पिटल में जाके। जो एक बच्चे ने मतलब एक लड़की ने हैंड रेस किया, फिर आई वॉन्ट टू टेल द कॉमन स्टोरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कॉमन स्टोरी बता सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपने कॉमन स्टोरी बताई तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे या वो आपकी एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल्स देख रहे हैं। सो उन्होंने बोला ठीक है यू कैन टेल अस। सो उसने लड़की ने उठ के लेडी ने कॉमन स्टोरी बता दी, ठीक है। ओके तो बीच में जो जो हुआ था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे भी बोला था कि फॉर एग्जांपल चेस्ट नंबर दिस कांट एबल टू स्पीक सो लेट अस हियर हर फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि भाई उसको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा तो हम उसको सुन लेते हैं एक बार, लेट अस स्पीक, इस तरीके से। तो ये सब चीजें जो डिस्कशन का पार्ट थी और जो OIR में मिला था एग्जैक्ट एंड पीपीटी स्टोरी वाला, ये जो तीन चीजें हैं ये मैं पार्ट 2 में आपको एग्जैक्टली बता दूंगी, ठीक है। तो ये हुआ। अब उसके बाद हमें बोल दिया गया कि ठीक है अब आप लोगों का डिस्कशन जो है ओवर होता है, सो लेडीज यू कैन गो। तो फिर उसके बाद हम वहां से सेम रो में वहां से चले गए, ठीक है। अब उसके बाद हमें वहां पे लंच के लिए ले जाया गया, तो हमसे पहले जिनका हुआ था पहले वो लंच करके आ चुके थे, उसके बाद हमें लाइन में वहां पे लंच में ले जाया गया था। अच्छा था, ठीक है, नॉर्मल फूड मिला था हमें, ठीक है। आई थिंक दाल थी, चपाती थी, ठीक है, और पूरी भी थी, जिसको पूरी खाने वो पूरी खा सकता है। एंड आई थिंक मीठे में आपका खीर टाइप या हलवा टाइप कुछ था, जिसको जो लेना वो ले ले, ठीक है। एंड सैलेड मतलब क्यूकम्बर थे। तो उसके बाद वो खाया सब लोगों ने, एंड उसके बाद जो फाइनल अल्टीमेट चीज होती है रिजल्ट की बारी आती है, ठीक है। सो रिजल्ट जो था इतना 3 PM हो गया था। सोचो हम सुबह के आए हुए हैं, मतलब हम घर से निकल गए थे 4:30 बजे 5 बजे के बीच, और अब 3 बज गए हैं दिन के, ठीक है। और क्या होता है ना कि मैं जो थी मैं जैसे अब गई थी तो मुझको वापस भी आना था, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आई गॉट स्क्रीन आउट, है ना, सो अब मेरा तो मन नहीं होगा वहां पे अकेले रुकने का बिल्कुल भी, सो मुझे वापस भी आना था। तो इतना ज्यादा एंजाइटी हो रहा था, जैसे आप लोगों को भी पेपर से पहले हो रहा है, 4 दिन पहले 5 दिन पहले, है ना, मुझे भी बहुत ज्यादा हो रहा था। सो फॉर रिजल्ट यू कैन वेट फॉर पार्ट 2। सो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा रिजल्ट क्या रहा था, इफ आई गॉट स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट, ठीक है। बट द थिंग इज जो मैं आपको इस पूरी स्टोरी से बताने वाली थी वो ये था कि हमें हर स्टेज पे एंजाइटी हुई थी वहां पे, मुझे तो हुई थी, मुझे और स्टूडेंट्स को पता नहीं, लेकिन हाँ, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लड़कियां बनी थी उन सबको भी हुई थी, ठीक है। लेकिन हम किसी भी स्टेज पे घबराते नहीं है, और जो पहला एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ का वो बहुत बहुत मतलब अगर आप कहीं पे कुछ भी करोगे ना 1 साल 2 साल तक कम से कम एग्जैक्ट आपकी मेमोरी में वो चीज इम्बाइब्ड रहेगी कि आपने ऐसे ऐसे किया था। मतलब आपने अगर एक चम्मच भी उठाई थी वहां पे तो आपने जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि हम बनाना खाते हुए बाहर आ रहे थे, दैट इज मतलब नॉर्मल कि आप कहीं भी बनाना खा रहे हो, है ना, क्योंकि मैं लेट हो रहा था, मैं लास्ट बाइट बचा था तो मैं खाते खाते जा रहे थे बाहर, बट देखो मुझे एग्जैक्ट याद है और सामने से कोई सर या ऑफिसर आ रहे थे, है ना। सो आपको एक एक चीज याद रहती है। सो मैं ये सब बता के आपको ये बोलना चाहती हूँ कि इस प्रोसेस को एंजॉय करो, आपका एग्जाम है उसको कॉन्फिडेंटली खुशी खुशी जाओ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जैसा आपको लग रहा है इस टाइम वैसा ही आपके बगल वाले को भी लग रहा है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी, साथ में एग्जैक्ट OIR में क्या था, जिस जिस बच्चे को प्रयागराज में जिसका SSB है जिसको जानना है वो वीडियो देखना, ठीक है, बाकी लोग भी देख लेना। और किसी भी बच्चे को अगर कोर्स में भी एनरोल करना है दैट इज फॉर सीरीज 2 2026, जिसमें मैं खुद आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम कर दे @Shruti399 पे, या कोई भी डाउट है सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।